कल आपके एक लीडर कहते हैं, आपके एक रहनुमा कहते हैं अली मोहम्मद अली खान साहब कि बानी पीटीआई इसी महीने एहतजाज की कॉल देंगे। आज फिर आपके बाकी जो लीडर्स हैं वो गए जब बानी से मिलने के लिए, तो अडियाला में उनको पहले अंदर कर लिया, थोड़ी देर अंदर की हवा खिलाई, फिर उनको छोड़ दिया, इशारतन बता दिया गया। और फिर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अब तो हमारे कानून नाफिज करने इदारों को खुली छूट है, कुछ भी कर सकते हैं वो। ऐसे सिनारियों में सर आप यकीनन आपको इशारा तो मिल गया है कि खामोश ही से रहें और इसी तरह गाड़ी चलने दें, ज्यादा एहतजाज ना करें। डू यू थिंक इस सिनारियो में आप लोग एहतजाज कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जनाब, ये 3-4 चीजें जिन पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। आपका सवाल तो वैलिड है, इशारा मिल गया। एक एहतजाज की भी बात हुई कि एहतजाज की कॉल देंगे, तो एक बेहुदा किस्म की जस्टिफिकेशन बनाते हुए दफा 144 के नाम पे हमारे जो लीडरान पार्टी के खान साहब से मुलाकात करने गए, उनको ये बताया गया कि अगर आपने मुलाकात करने के लिए आना है तो आप एक एक गाड़ी पे अलग-अलग आए, अगर आप इकट्ठे आएंगे तब दफा 144 लग जाएगा। एक आए, एक अंदर चला जाए, उसके बाद दूसरी गाड़ी रुके। वो एक मजाक बना हुआ है इस मुल्क के अंदर जो आज सबने देखा। और वहां पे अडियाला चौकी पे उनको बिठा के खान साहब से मुलाकात के बगैर उनको भेज दिया गया। इसी किस्म की हरकतें होती हैं जो अल्टीमेटली, देखिए सप्रेशन की एक लिमिट होती है। ऐसी हरकतें जब हुकूमतें करती हैं ना, तो उसी के बाद ही फिर लोग सड़कों पे आते हैं, जब कानून नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। और काजी फायज ईसा जैसे नापसंदीदा शख्स जो अभी दुनिया में आप सर छुपाने के लिए या मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं ढूंढ सकता, जहां जाता है उनके काजी फायज ईसा साहब के जो अहकामात थे और जो उनका कॉन्डक्ट था एज अ जज, उसी की वजह से लोग जिधर जिधर काजी साहब जाते हैं उधर उधर पीछे पीछे लोग जाते हैं। अब पाकिस्तान में 2 शख्सियतें ऐसी हैं जो सोने की भी बन के आ जाना तो शायद लोगों की नफरत उनसे खत्म नहीं हो सकती, जिसमें एक काजी फायज ईसा साहब है, एक सिकंदर सुल्तान राजा साहब है। अब अल्लाह अल्लाह करके एक तो चला गया, अब दूसरा जाए तो आपने इस मुल्क के निजाम के और अवाम के मुंह पे थप्पड़ मारना है। तो आप इस किस्म का मजाक करें, मजाक से भी ऐसी बात करें तो मेरे ख्याल में गुनाह के जुमरे में आएगा कि काजी फायज ईसा जैसे कॉन्ट्रोवर्शियल शख्स, जिसने एक सियासी जमात का सिंबल लिया, जिसने इस मुल्क के इलेक्शन को सारे को तबाह किया, उसकी सैंक्टिटी को बर्बाद किया, और जमाती और बाद में फिर नए से नए बयान दिए कि नहीं जी नहीं, मैंने तो ये ऐसे कहा ही नहीं था। उस शख्स को आप दोबारा बात करेंगे जी आप इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देंगे। एहतजाज होगा, और एहतजाज होने की वजह सबसे ये बड़ी यही है कि हमारी जिस तरीके से ऑपोजिशन को क्रश किया जा रहा है, और ये जॉइंट ऑपोजिशन भी शायद ख्याल में ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद भी बनने को है। अभी मैं एक प्रोग्राम में था, वहां पे JUIF के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी ये बात की और बड़ी खूबसूरत बात की कि हुकूमतों का हिस्सा होता है एहतजाजों को फरोग देने में। जिस तरह से ये JUI के साथ भी इन्होंने ड्रामा किया और 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जिस तरह JUI ने भी इनका साथ भी दिया और उनको धोखा देते हुए उसके बाद आर्मी एक्ट में तरमीम की गई और दोबारा एक शब खून मारा गया, कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं। और जिस तरीके से कौमी असेंबली को एक ऐसी जगह बना लिया गया जहां बैठे आप साल के रिकॉर्ड तोड़े, आप सुबह उठे वहां 2 मिनट के लिए जाएं, जाके 5-10 कानून पास करें, उधर ही मौके पे पेश करें, मौके पे पास करें और वापस आ जाएं, और इस मुल्क के आइन को आप तबाह करने पे लगे हुए हैं। व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट कि लोग अब सड़कों पे नहीं आएंगे? और लोगों ने जब सड़कों पे आना है उसकी वजूहात है, उसकी सबसे बड़ी वजह तो अब फाइनेंशियल डेप्रिवेशन है, लोगों की गुर्बत बढ़ती जा रही है। और आप ये जो पेशावर वाला वाकया था, सॉरी मैं चीजों को थोड़ा सा मिक्सअप कर रहा हूं, उनकी तरफ भी मैं ध्यान करना चाहता हूं। आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात भी की, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे पहले आ जाता हूं। 20 साल 30 साल 40 साल से आप हुकूमत में हैं, आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स की तरफ आपका ध्यान नहीं रहा। और आप ये आज अगर आप सारे पंजाब में हर शहर के अंदर आपका 800 पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जा रहा हो और 100 से नीचे होना चाहिए, एक्चुअली ये कोई बुरा नहीं है, ये टॉक्सिक है। लोग जिंदा नहीं रहेंगे, आपका इन चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। कांस्टेबल मोहम्मद वली, जिसकी आज सुबह से चर्चा है कि जी उसको पता लग गया जी कांस्टेबल मोहम्मद वली साहब ने 2 लाख रुपए में एक 100 जाने ले ली। क्यों ली? वो इसलिए ली कि आज हमने 1.5 साल के बाद हमारा सारा फोकस इस चीज पे है कि हम 1.5 साल के बाद ये पता करने में कामयाब हो गए कि कैसे मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ, कैसे अफगानिस्तान से फंडिंग हुई,
किस तरह एक कांस्टेबल सरफराज साहब, आप सारी खुद बातें का अभी कर लेंगे तो फिर मैं आपसे अगला सवाल क्या करूंगा? आपने मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए, कुछ तो मेरे लिए छोड़ देना मुस्तकबिल के लिए। और मेहमान ही बैठे हैं, गुमरो साहब भी नाराज मैं हो रहे तो हैं, अब्दुल्ला साहब चले भी देख रहे हैं कि हमारा वक्त मैं कब अपनी आएगा।